कल्पना कीजिए एक ऐसे 8 साल के बच्चे की जो सुबह 4 बजे कड़कती ठंड में उठता है, सिर्फ इसलिए ताकि चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल उठा सके और उन्हें बेचकर अपनी स्कूल की फीस भर सके। कोई नहीं जानता था कि अखबार बांटने वाला ये नन्हा सा लड़का एक दिन इसी देश की तकदीर बदल देगा और मिसाइल मैन कहलाएगा। आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने पूरे भारत को सपने देखना सिखाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, इस 2 भागों की विशेष सीरीज के पहले भाग में हम कलाम साहब के बचपन के उस कड़े संघर्ष, उनकी जिंदगी को बदलने वाले एक जादुई सबक और उनके जीवन के उस सबसे बड़े रिजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसने इतिहास बदल दिया। चलिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। पंद्रह अक्टूबर 1931 रामेश्वरम के एक बेहद साधारण परिवार में कलाम साहब का जन्म हुआ। पिता मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते थे जिससे घर चलता था, लेकिन जब एक चक्रवात ने उनकी इकलौती नाव को तोड़ दिया तो परिवार दाने दाने को मुहताज हो गया। तब छोटे से कलाम ने हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने सुबह सुबह अखबार बांटना शुरू किया। वे कहते थे कि बचपन में अपनी मेहनत से कमाया हुआ वो पहला सिक्का दुनिया की किसी भी दौलत से कीमती था। गरीबी उनके आड़े आ सकती थी, लेकिन उनकी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। जब कलाम साहब 5वीं क्लास में थे तो उनके टीचर श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर क्लास में पढ़ा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। जब बच्चों को समझ नहीं आया तो टीचर उन्हें सीधे समुद्र के किनारे ले गए। वहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर उन्होंने पंखों की बनावट और उड़ान का विज्ञान समझाया। कलाम साहब ने अपनी डायरी में लिखा है कि समंदर की उस ठंडी हवा के बीच उड़ती हुई चिड़ियों को देखकर उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अपनी जिंदगी में आसमान की ऊंचाइयों को ही छूना है। यहीं से उनके साइंटिस्ट बनने की नींव पड़ी। अपनी लगन से उन्होंने मद्रास से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पूरी की। उनका एकमात्र सपना था भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनना। वे इंटरव्यू के लिए देहरादून पहुंचे। कुल 8 सीटें थीं। जब रिजल्ट आया तो कलाम साहब का दिल टूट गया। वे 9वें नंबर पर थे। सिर्फ एक रैंक से उनका पायलट बनने का सपना हमेशा के लिए बिखर गया। वे बुरी तरह टूट चुके थे। वे ऋषिकेश गए, जहां स्वामी शिवानंद ने उनसे कहा था, इस असफलता को स्वीकार करो। ईश्वर ने तुम्हारी किस्मत में पायलट बनना नहीं बल्कि कुछ और लिखा है। और वो कुछ और क्या था, आइए जानते हैं। पायलट न बन पाने का वो दर्द कलाम साहब को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां वे खुद तो आसमान में नहीं उड़े, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को उड़ना सिखा दिया। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को पहली मिसाइल दी और कैसे वे देश के राष्ट्रपति बने। अगर यह भाग आपके दिल को छू गया तो तुरंत पार्ट 2 पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले भाग में।